राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक गांव पड़ता है नरसिंहपुरा। एक सुनसान खेत में लड़की चीख रही है और दो लड़के उसको घसीटते हुए ले जा रहे हैं और समय शाम के 4 बज रहे हैं और तारीख 2 अगस्त 2000। तभी एक लड़के ने उस लड़की के सर पर जोरदार लाठी मारी और लड़की का रोना, चीखना, बिलखना शांत हो गया और उसे घसीटते हुए एक खेत में ले गए। उस खेत में कई सारे तंबू गड़े हुए थे और तंबू के पास ही लकड़ी से कोयला बनाने वाली 5 भट्टियां थीं। तभी उन दोनों लड़कों ने उस लड़की को उठाया और भट्टी के अंदर झोंक दिया। ऊपर से पेट्रोल छिड़का और माचिस से आग लगा दी और उस भट्टी का दरवाजा बंद कर दिया। उन दोनों लड़कों के साथ एक महिला भी उपस्थित थी वहां पे। लड़की के मांस के जलने की बदबू भट्टी के बाहर आने लगी। तीनों लोग वहीं उस भट्टी के सामने बैठ गए। 3 से 4 घंटे बाद एक लड़के ने उस भट्टी का दरवाजा खोला और अभी लगभग शाम के 7 से 8 बज चुके थे। जो लड़की 40 से 45 किलो की थी कुछ देर पहले, अब वो 10 किलो के मांस के लोथड़ा में बदल चुकी है। एक लड़के ने अपनी जेब से फोन निकाला और कहीं पे फोन किया। कुछ देर बाद 5 से 6 लोग आए और उन दोनों लड़कों ने उस लड़की को भट्टी से बाहर निकाला। अभी तक उस लड़की की हड्डी जली नहीं थी और मांस से धुआं निकल रहा था। उस औरत ने अपने तंबू से पानी ला के दिया, उस पर डाल दिया, जिससे किसी को आग दिखाई ना दे, आंच दिखाई ना दे रात के समय में। इसी बीच उनमें से एक लड़का उठा और लाश का सिर धड़ से अलग कर दिया और दूसरे लड़के ने धड़ के टुकड़े करना शुरू किया और उस धड़ के 20 टुकड़े कर डाले। इसके बाद उन टुकड़ों को बोरी में भरा और उस बोरी को उठा के वो चल दिए। तभी महिला ने टोका और कहा, एक बार भट्टी को चेक कर लो, कहीं कुछ रह तो नहीं गया है। इन लड़कों ने फिर दोबारा से भट्टी के अंदर डंडे से टटोलना शुरू किया और उसमें कुछ और टुकड़े मिले। उन टुकड़ों को बोरी में भरा और फिर उस बोरी को बांध के एक एक सिर पर उठाई और चल पड़े। महिला ने पूछा, कहाँ लेके जा रहे हो और क्या करोगे? उनमें से एक लड़के ने कहा, अभी जंगल की तरफ जा रहे हैं, वहीं जाके देखेंगे इसका करना क्या है। और सुनो, जब तक हम यहाँ वापस नहीं आ जाते तब तक किसी से कुछ भी मत कहना। उस खेत से 4 से 5 किलोमीटर दूर जाके वो एक नहर के पास रुके और चारों तरफ देखा, कोई है तो नहीं है। जब कंफर्म हो गया कोई नहीं है तो उन दोनों ने वो दोनों बोरी उस नहर में फेंक दी। इधर भट्टी के पास जो महिला थी वो काफी डरी हुई थी और डर से वो बहुत जोर से कांप रही थी। कुछ देर बाद दोनों लड़के वापस आ गए, तब जाके उस महिला को राहत की सांस मिली। तीनों लोग अपने घर चले गए और आपस में बात करने लगे कि अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। रात के 12 से 1 बजे का समय था। रात बहुत अंधेरी थी। एक महिला एक लड़के के साथ उस भट्टी वाली जगह पे पहुंची और देखा कि एक भट्टी में आग धधक रही है। उसने बोला, चाची, बारिश का मौसम है, इस समय तो सारी भट्टियां बंद रहती हैं। वो लड़का अपनी चाची के साथ था और देख, सारी भट्टियां बंद है, सिर्फ एक भट्टी में ही आग लगी है। उस लड़के ने जोर से आवाज लगाई, भैया कोई है क्या यहाँ पर? पास के तंबू से कालू निकल के आया। कालू ने पूछा, कौन हो भैया, इतनी देर रात यहाँ पे क्या कर रहे हो? लड़के ने कहा, मेरी बहन दोपहर से घर नहीं पहुंची है, आपने देखा है किसी लड़की को? कालू बोला, भैया मैंने तो किसी को नहीं देखा। उस लड़के की चाची की नजर उस भट्टी पर पड़ी जो जल रही थी। उसने पूछा, बारिश के मौसम में तुम्हारी ये भट्टी क्यों जल रही है? कालू बोला, पता नहीं भैया, ये हमारी भट्टी नहीं है, मेरे पड़ोसी संजय की है। वो लड़का टहलते टहलते ऐसे ही उस भट्टी के करीब जाने लगा तो उसे मांस की जलने की बदबू आने लगी। लड़के ने थोड़ा घबराते हुए पूछा, इसमें जल क्या रहा है? कालू बोला, पता नहीं भैया। लड़के ने एक डंडा लिया
और उस डंडे से उस भट्टी के अंदर कुरेदने लगा। जब वो कुरेद रहा था तो उसे एक चांदी का कड़ा मिला उसमें। वो कड़ा उसने अपनी चाची को दिखाया और वो चाची उस कड़े को देखकर बहुत जोर से चीखने लगी, बहुत जोर से रोने लगी और कहने लगी, ये तो मेरी बेटी का कड़ा है। उसे कहीं किसी ने जिंदा तो नहीं जला दिया, कहीं किसी ने उसे मार तो नहीं दिया। चीखते चिल्लाते दोनों लोग गांव के मुखिया के पास पहुंचे और महिला रोते हुए बोली, मुखिया जी, मेरी बेटी को किसी ने भट्टी में झोंक के मार दिया। मुखिया जी हड़बड़ाते हुए घर के बाहर आए और पूछा, क्या बात हो गई? फिर लड़के ने पूरी बात बताई कि ऐसे ऐसे मेरी बहन दोपहर से गायब है और हम उसको ढूंढते ढूंढते खेत में बनी भट्टियों के पास पहुंचे और भट्टी में एक कड़ा मिला जो मेरी बहन का सा लगता है और उसमें एक हाथ का टुकड़ा भी मिला है। पूरी बात सुन के मुखिया जी के हाथ पैर फूल गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया और इधर पूरे गांव में खबर फैल गई कि भट्टी के अंदर एक कटा हुआ हाथ और एक चांदी का कड़ा मिला है। अगले दिन पुलिस उन तंबुओं के पास पहुंची जहां भट्टी बनी हुई थी। वहां जाके पुलिस ने पूछा कि ये तंबू व ये भट्टी किसकी है। भीड़ में से आवाज आई, क्योंकि वहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, पूरे गांव की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तो भीड़ से आवाज आई, साहब ये यहाँ पे कालबेलिया के 9 परिवार रहते हैं, उन्हीं के तंबू हैं, उन्हीं की भट्टी हैं। इस केस की जांच कर रहे थे डीएसपी श्याम सुंदर। तो डीएसपी साहब ने फिर पूछा कि ये भट्टी का मालिक कौन है। पास में खड़े कालू ने कहा, साहब संजय है, मेरा पड़ोसी। डीएसपी साहब वारदात वाली जगह जहाँ पे भट्टी थी और तंबू थे वहां से सीधा लड़की के घर गए, जहाँ पे उसकी माँ से भाई से पूछताछ की, पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। तो लड़की की माँ ने बताया, साहब मेरी बेटी सीमा, जिसकी उम्र 17 साल थी, 5.5 फीट लंबाई थी, गोरी थी, सुंदर थी। मेरी बेटी कल बकरी चराने गई थी। वैसे उसके पापा जाते हैं बकरी चराने, लेकिन उनको कल कहीं काम आ गया तो वो वहां चले गए और साहब शाम हो गई थी और रात भी होने वाली थी, लेकिन बेटी अभी तक आई नहीं थी। तो मुझे चिंता होने लगी। मैं महावीर को साथ लेके उसको ढूंढने निकल गई। रास्ते में कालू मिला और उसके साथ एक लड़का भी था। उनके पास हमारी बकरियां थी जो मैंने पहचान ली। मैंने कहा, ये बकरियां तो हमारी हैं, मेरी बेटी कहाँ है? तो कालू बोला, हमें नहीं पता, ये हमारे तंबू के पास भटक रही थी, तो हम इनको गांव की तरफ करने आ रहे थे, किसी की होंगी तो वो ले लेगा। उस वक्त हमने पूरे जंगल में ढूंढा, पूरे जंगल में जोर जोर से आवाज भी दी, लेकिन उसका कहीं कोई अता पता नहीं चला। फिर हम वापस थक हार कर अपने घर आ गए और उसके पिताजी को बोला, चलो पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट लिखवा देते हैं। लेकिन फिर मैंने ही उनको रोक लिया कि एक बार और जंगल में, खेत में, गांव में एक बार और ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या पता कहीं बैठी मिल जाए, कहीं खेलती मिल जाए, कहीं किसी से बातें करती मिल जाए। तो हम फिर से उसको ढूंढने निकल गए। तो ढूंढते ढूंढते रात के 12 से 1 बज गया और हम पहुंच गए भट्टियों के पास, तंबुओं के पास। तो देखा कि 5 भट्टी में से 1 भट्टी जल रही है और 4 भट्टी बंद है। तो महावीर एक भट्टी के पास पहुंचा जिसमें आग लग रही थी और डंडे से उसने उसको कुरेदना चालू कर दिया। कुरेदा तो उसमें एक चांदी का कड़ा और एक अधजला हाथ का टुकड़ा निकला। उस कड़े को मैंने पहचान लिया जो मेरी बेटी का था और मैं वहीं रोने लग गई। डीएसपी साहब ने लड़की की माँ और उसके भाई की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और सुनने के बाद वो वापस भट्टी वाली जगह पे गए जहाँ पे तंबू लगे हुए थे। तंबू के पास खड़ा कालू पुलिस को आते देख भागने लगा। भागते हुए कालू को पुलिस ने धर दबोचा और कालू के साथ साथ उसके भाई कान्हा को, पत्नी लाड देवी और संजय समेत 9 लोगों को गिरफ्तार करके थाने ले गए। डीएसपी साहब ने थाने में ले जाकर सबसे पूछताछ चालू कर दी और सबसे पहले पूछताछ संजय से हुई, क्योंकि उसी की भट्टी थी। पुलिस ने पूछा, लड़की कहाँ है और तेरी भट्टी में एक अधजला हाथ और एक कड़ा मिला है, वो किसका है? संजय बोला, साहब मैं तो बाहर गया हुआ था, मुझे नहीं पता। पुलिस ने फिर अपने तरीके से पूछना चालू किया तो संजय टूट गया और बोला, साहब कालू का मेरे पास फोन आया, वो बहुत डरा हुआ था और मुझे बोला कि फटाफट मेरे पास आ। मैं भागा भागा उसके पास गया तो देखा कि भट्टी में एक लाश जल रही है। उसके बाद पुलिस ने कालू
और उसके भाई कान्हा से पूछताछ चालू की। काफी देर पूछताछ करने के बाद कालू ने बताया कि साहब लड़की मर गई थी। पुलिस ने पूछा लड़की कैसे मरी, तो कालू ने बताया कि साहब वैसे तो रोज रोज उसके पापा आते हैं बकरी चराने के लिए, लेकिन उस दिन वो लड़की आई थी बकरी चराने। और पूछा तो पता चला कि इसके पिता बाहर किसी रिश्तेदारी में चले गए हैं किसी काम से। मेरी नीयत खराब हो गई तो मैंने उसको पकड़ा तो वो भागने लगी। भागते भागते वो गिर पड़ी। मैंने उसका मुंह दुपट्टे से बांध दिया और उसके साथ घिनौना काम किया। कुछ देर बाद कान्हा आ गया और कान्हा ने भी उसके साथ घिनौना कृत्य किया और मैं तब तक खड़ा रहा निगरानी करने के लिए कि कहीं से कोई आ ना जाए। फिर हमने उसको डराया धमकाया कि किसी को कुछ बता मत देना, किसी को कुछ बोल मत देना। लेकिन वो लड़की रो रही थी, चीख रही थी कि मैं सब बता दूंगी घर पे जाके अपने माँ बापू को। और फिर वो भागने लगी। भागती हुई लड़की में कान्हा ने जोरदार डंडा दे दिया जो उसके सिर पे लगा और वो बेहोश हो गई। हम उसे उठा के तंबू में ले आए। मेरी बीवी ने पूछा ये कौन है, इसे क्या हो गया। कालू बोला अभी ये सब पूछने का वक्त नहीं है, पहले ये बता इसको ठिकाने कहाँ लगाएं। उसकी बीवी ने कहा पास की भट्टी में लगा दो, पास की भट्टी में डाल दो। फिर हम तीनों ने उसको उठाया और भट्टी में डाल दिया और ऊपर से पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। पेट्रोल डालने से लाश पूरी तरह जली नहीं थी। हम डर गए थे कि इस अधजली लाश को किसी ने देख लिया तो। फिर हमने फावड़े से उसके टुकड़े किए, बोरी में भरा और नहर में फेंक दिया। भीलवाड़ा पोक्सो कोर्ट ने उन दोनों आरोपियों को, कालू और कान्हा को, फांसी की सजा सुनाई और बाकी की 7 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। मैं पुलिस अधिकारी जो इस केस में शामिल थे और न्याय व्यवस्था का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 10 महीने के भीतर भीतर आरोपियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया। धन्यवाद।